हेलो एवरीवन, हेयर इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ जीओसी। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में रेजोनेंस के 3 टाइप एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव फोर्थ टाइप विच इज़ पॉजिटिव चार्ज पाई रेजोनेंस। इस टाइप के रेजोनेंस में पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच रेजोनेंस होता है। कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है, इसका मतलब कार्बन के पास भी पी ऑर्बिटल है और इस कार्बन के पास भी पी ऑर्बिटल है। इस कोई ए एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स इसके पास भी पी ऑर्बिटल है, क्योंकि कोई भी एटम के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब उसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सबके पास पी ऑर्बिटल है, सभी के एडजेसेंट वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है। इसके बाद ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर। वो कार्बोकटायन जो रेजोनेंस में पार्ट लेता है उसको हम डीलोकलाइज्ड कार्बोकटायन कहते हैं, और वो कार्बोकटायन जो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता है उसको हम लोकलाइज्ड कार्बोकटायन कहते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में यहाँ पे 2 कंपाउंड है। अब हमें बताना है कि कौन से कंपाउंड में जो कार्बोकटायन है वो लोकलाइज्ड है और किस में डीलोकलाइज्ड है। सो फर्स्ट कंपाउंड में इसके एडजेसेंट कोई भी पी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसके एडजेसेंट फिर कोई भी पी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, तो ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले पाएगा और ये कार्बोकटायन लोकलाइज्ड कार्बोकटायन कहेंगे। सेकेंड कंपाउंड में यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ भी पी ऑर्बिटल है और यहाँ भी पी ऑर्बिटल है, तो ये जो कार्बोकटायन है वो खुद भी इस कार्बन के पास भी पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसका मतलब ये रेजोनेंस में पार्ट ले पाएगा और इसको हम डीलोकलाइज्ड कार्बोकटायन कहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें इन 3 कंपाउंड में बताना है कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, मतलब हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बतानी है तीनों कंपाउंड की। तो वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें जो कार्बोकटायन है वो रेजोनेंस में पार्ट ले रहा होगा, मतलब वो डीलोकलाइज होगा, तो वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट कंपाउंड में यहाँ पे कार्बोकटायन प्रेजेंट है और इसके एडजेसेंट कोई भी पी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, तो ये लोकलाइज्ड कार्बोकटायन है, यानी ये तो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। सेकेंड कंपाउंड में इस कार्बोकटायन के एडजेसेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो यहाँ ये रेजोनेंस में पार्ट ले पाएगा और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो ये डीलोकलाइज्ड कार्बोकटायन है। इस कंपाउंड में यहाँ भी पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है एडजेसेंट, तो यहाँ भी रेजोनेंस पॉसिबल है और ये कार्बोकटायन भी डीलोकलाइज्ड कार्बोकटायन है। बट इस कंपाउंड में हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। यहाँ से पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। वेयर एज इन दिस कंपाउंड बस 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, इसीलिए ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कंपेरिजन टू दिस कंपाउंड, क्योंकि जिस कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, थर्ड वाला कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकंड वाला उससे कम, और फर्स्ट वाला सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि वहाँ पे लोकलाइज्ड कार्बोकटायन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इन 2 कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट कंपाउंड में यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बोकटायन है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये कार्बोकटायन भी डीलोकलाइज्ड है क्योंकि रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है। सेकेंड कंपाउंड में यहाँ भी इसके एडजेसेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये भी रेजोनेंस में पार्ट लेगा और ये कार्बोकटायन भी डीलोकलाइज्ड होगा। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। इस कंपाउंड में जो पॉजिटिव चार्ज है इसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं है जो इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देकर इसको स्टेबलाइज कर सके, लेकिन इस कंपाउंड में ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको देगा जिससे ये कार्बोकटायन स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये कार्बोकटायन है, मतलब यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो एक लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेगा और एक हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि एक ही जो है वो सेम पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। तो ये कार्बन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा जिससे कार्बोकटायन स्टेबलाइज हो जाएगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इन 2 कंपाउंड में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे बनने वाला कार्बोकटायन को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास OMe प्रेजेंट है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कंपाउंड है। ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा और इस कार्बोकटायन को स्टेबलाइज कर देगा, जबकि यहाँ पे कोई एटम प्रेजेंट नहीं है इस कार्बोकटायन को स्टेबलाइज करने के लिए। तो सेकेंड वाला ज़्यादा स्टेबल है एज़ कंपेरिजन टू फर्स्ट कंपाउंड।
नाउ इन दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन प्रेजेंट है वो कैसे स्टेबल होगा, रेजोनेंस के थ्रू। यहाँ पे भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये यहाँ शिफ्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। ऐसे करके इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। सो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि मोर द डिस्पर्जन ऑफ चार्ज मोर इज द स्टेबिलिटी, और वी कैन से दैट मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ज़्यादा हमें स्टेबिलिटी मिलेगी, या जितना ज़्यादा चार्ज का डिस्पर्जन होगा, जैसे कि इस केस में पहले चार्ज यहाँ था, फिर यहाँ डिस्पर्जन चार्ज का ज़्यादा है, तो ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है। अब इन दो कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे फर्स्ट कंपाउंड की। पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको स्टेबल करने के लिए हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। मीन्स ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, क्योंकि इसके एडजेसेंट वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये तो ये खुद भी रेजोनेंस में पार्ट लेगा और इस कार्बोकैटायन को स्टेबल कर देगा। अब इस कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा वापस। हमारे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। लेकिन यहाँ पे जो बनने वाला कार्बोकैटायन था उसको ये नाइट्रोजन स्टेबल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्म हो रहा है, दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्म हो रहा है। किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बोकैटायन नाइट्रोजन के एडजेसेंट फॉर्म नहीं हो रहा, जिससे वो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके उसको। इसीलिए फर्स्ट कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कंपैरिजन टू सेकेंड कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो उनको डोनेट करके उसको स्टेबलाइज कर रहा था, जबकि यहाँ पे नहीं हो रहे थे ऐसा कुछ भी। यहाँ से ये कंक्लूजन मिलता है कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कंपाउंड मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो उसका रेजोनेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो उसका रेजोनेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कंपाउंड ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे है तो वो रेजोनेंस के थ्रू कार्बोकैटायन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। मेटा पोजीशन पे रहेगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो कार्बोकैटायन को स्टेबल नहीं कर पाएगा। Thank you so much.